वसीला, जहां वसीला से मुराद कुर्ब है, उलमा ने बिल्कुल सही इसकी तशरीफ फरमाई, अल्लाह की कुर्ब। और जहां इसका एक और भी है तवस्सुल, तवस्सुल है, वसल है, वसल जिसे कहते हैं वो स्वाद ला, ये भी कुर्बत। हाँ, ये वसल से भी वसीला है और तवस्सुल है। एक ते वाला है, एक वो स्वाद वाला है। ते वाला जो है वो उर्दू में है और बाकी वसल जो है यानी वसीला जो है ये एक वसल है अपने अल्लाह से। अब देखिए तौहीद पे सबसे बड़ा जो सूरा है, मेरा मुराद इख्तिलाफी बात नहीं, इल्मी बात है, जो सूरह तौहीद पे सबसे बड़ा सूरा है वो है सूरह अखलास। और अगर हम सूरह अखलास को जरा इखलास से पढ़े तो हमें वसीला समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हबीब आप कह दीजिए, कुल, यहाँ कुल से मुराद है कह दो, एक काफ वाला कुल है उससे मुराद है तमाम, ये काफ वाला कुल है जिससे मुराद है कह दो। हबीब आप कह दो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो बेनियाज है, ना उससे किसी ने जन्म लिया है ना उसने किसी को जन्म दिया है। ये तौसीफ़े बारी ताला है, ये सिफत तौहीद है कि अल्लाह ना किसी से पैदा होता है ना किसी को पैदा, अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया, लेकिन किसके वसीले से? हबीब आप कह दो। अब मेरा अल्लाह तो खुद कह सकता कहार है, मेरा अल्लाह तो मालिक है ना, वो तो रसूल अल्लाह के भी पाक अल्लाह है, वो खुद भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ तवस्सुल इख्तियार किया मेरे रसूल का कि हबीब आप कह दीजिए। बहुत सी आयतें, मिसाल के तौर पर सूरह रात में अल्लाह ने शाह फरमाया कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। हबीब आप कह दीजिए तेरी गवाही के लिए एक अल्लाह काफ़ी है और एक वो काफ़ी है जो कुल्ले किताब का आलिम है। हबीब आप कह दीजिए, जैसे कि कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा सूरह शुरा में। हबीब आप कह दीजिए, आप कह दीजिए, यानी अल्लाह अपने हबीब के तवस्सुल से उम्मत से बात कर रहा है। इस जुमले को ये कह सकता हूँ कि अल्लाह पाक जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्ब में लेकर अपनी बात, मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के सबसे प्यारे हसीन कुर्ब का नाम ज़ाते रसूल है। इसे मैं इस तरह से कहूँ, नमाज रोजा हज ज़कात इससे इनकार नहीं है, वो मुसलमान नहीं जो नमाज के इनकार करे। अल्लाह का अल्लाह के सबसे हसीन कुर्ब का नाम मेरा रसूल। एक जुमला सुन लूँ फिर आप ही की तरफ आ रहा हूँ कि बंदे वसीला इख्तियार करें या ना करें, अल्लाह ने वसीला ज़रूर इख्तियार किया है बंदों से। क्या बात है यार चिश्ती साहब, क्या बात की है, खूबसूरत बात। देखा कुरान खुद वसीला है। आज हम कहते हैं कि कुरान से पूछो वसीला है कि नहीं। अल्लाह ने वसीला जरूर इख्तियार किया मोहम्मद काम तक। वाह 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 जी हजरत बिस्मिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त बहस हो रही है। अच्छा जी, मकान और मकाम की बहस नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम अता फरमाना है वो महमूद है, जो सबसे आला है। तमाम अंबिया भी उस पर नहीं पहुँचेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सबसे ऊपर मर्तबा अल्लाह ताला का और उसके नीचे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह की जितनी भी शरीयत अहकाम हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उम्मत तक, इंसानियत तक पहुँचनी है। इससे क्या मतलब होता है कि वसीले से, रसूल के वसीले से पहुंचे? सोर्स है ना। नहीं, आपने तो कुर्बत मतलब बताया ना, कुर्बत है ना। अल्लाह तबारक व तआला का सबसे करीबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो पैगामात, वो जो अल्लाह ने कुर्बत को इस्तेमाल किया अपने पैगाम रसाई के लिए, ये कह सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। इसका मतलब अपनी पैगाम रसाई के लिए किसी का इस्तेमाल करना सुन्नत खुदावंद हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने चुना और आपको पैगाम के लिए भेज दिया। क्या अब जो बात मैं तो मैं भी आपका माता क्या अब जो अर्ज करने लगा हूँ जी बिस्मिल्लाह कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि चिश्ती साहब ने बयान किया कि उस्मान बिन हुनैफ, इसके ऊपर मुहद्दिसीन ने कलाम भी किया और बहुत सारे उन्होंने इस हदीस को सही भी कहा है। और अगर इसे सही भी कहा जाए तो इसमें यही मतलब बनता है जो मेरा अकीदा है, मैं जो दावत देना चाहता हूँ। वो क्या है? वो क्या है कि जब आप वसीला अख्तियार करेंगे, अल्लाह के नाम के अलावा अल्लाह के नामों का भी वसीला दिया जा सकता है। बेहतरीन हम अकीदे की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो वसीला वसीले की बात कर रहा हूँ ना। क्या आप इस बात का मुत्तफिक हैं ना कि अल्लाह ने मोहम्मद का वसीला इस्तेमाल किया अपनी पैगाम रसाई के लिए? किया। आज मोहम्मद सुन्नत खुदावंद हुआ या ना हुआ? अगर आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला अख्तियार करना है तो अर्ज ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि इताअत और इत्तिबा की जाएगी तो वसीला होगा। अकायद की बात तो मैं कर ही नहीं रहा भाई। क्या अगर मैं वसीला इख्तियार करूं, गलत या सही की भी बहस नहीं है, तो क्या मैं सुन्नत खुदावंद पर हूं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला अख्तियार करना
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद था, दुरुस्त था। जैसा कि चिश्ती साहब ने बुखारी शरीफ की हदीस बयान की है सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार कब्र पाक वहाँ मौजूद है, मदीना तैयबा में मौजूद है, और मदीना में ही अब बारिश आप नहीं हो रही। अपनी राय दे रहे हैं ना। मैं राय नहीं दे रहा, मैं आपको हदीस पेश कर रहा हूँ, मेरी बात भी तो सुने ना। आप ही तो जी मैं हजरत अर्ज सुन कर रहा हूँ, फिर सुनिएगा। जी जी बिस्मिल्लाह। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कब्र पाक पर नहीं गए, जाकर वहाँ नहीं कहा कि आप हमें बारिश दे दें, बल्कि आपके चचा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी थे उनको लेके गए और अल्लाह की बारगाह में वसीला दिया कि ये हम में नेक हैं। तो हम ये बयान करते हैं कि कोई भी शख्स आज मौजूद है, वो जिंदा है, नेक है, आप उसके पास जाएं और जाके दुआ करें, जायज़ और दुरुस्त है। अगर एक बंदा वफात पा गया है तब जाकर आप उसके पास दुआ कर रहे हैं तो ये हराम है, ये बिदअत है, ये शिरक है, ये जायज़ नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी उस्मान बिन हुनैफ रज़ी मैं अल्लाह आपको ताला। सुनूंगा, खुदा की कसम मैं तो सुनूंगा ही आपको। सिर्फ मुझे बताइए, जब ये आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं तो आप दरूद पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। तो किस पे पढ़ते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो है तो पढ़ते हैं ना उन पे दरूद, जी जी, मौजूद है नबी तो करीम दरूद पढ़ते सल्लल्लाहु हैं। अलैहि वसल्लम पर ये मसला नहीं है कि मौजूद हैं तो तब दरूद पढ़ते हैं। इसका- उनकी नबूवत और रिसालत मौजूद है, आप वफात फरमा चुके हैं। तो दरूद भेज खतक किस कलामी पे हो रही है। रहे हैं? जिनका नहीं, मनसब नहीं, मौजूद है वो खुद क्यों मौजूद किसी नहीं है? और बहस की तरफ जा रहे वफात हैं। की तरफ ठीक है। तो ये तो हम हुजूर देखिए, सिर्फ वसीले पे एक सेकंड, वसीले पे वसीले रहना पे ना, रहना। मसलों मैं को मैं वही नहीं अर्ज कर रहा जाना। हूं ना जिनका मनसब कि मौजूद नबी है। करीम ये नई सल्लल्लाहु बहस अलैहि छिड़ वसल्लम पर जाएगी। दुरूद शरीफ पढ़ना ये अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है। मैं क्या किसी ऐसे शख्स के लिए जो दुनिया में मौजूद नहीं है, अल्लाह से उसके लिए दुआ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या दुआ करूंगा कि ए अल्लाह तो तू क्या इसको कर, माफ कर दे, इसको माफ कर दे। जी इसे अपना कुर्ब अता फरमा दे। ठीक, तो वो वल्लज़ीना बंदा जाओ मिन मौजूद बादिहिम। ही नहीं है, वो तो मौजूद ही अल्लाह के पास है, तो मैं किसके लिए दुआ कर रहा हूँ? कुरान मजीद कहता है सूरत अल हशर में, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। वो लोग, ईमान वालों को कहा गया कि जो अपने उन भाइयों के लिए दुआ करेंगे जो उनसे पहले इस दुनिया से फौत हो चुके हैं, कि अल्लाह इनको मुआफ़ फरमा दे हाँ। और हमें भी मुआफ़ फरमा दे। और उन वो अपने दिलों इसका- में क्या मैं कीना इसका- नहीं रखते। एक सेकंड, कीना नहीं रखते, किरदार की बात छोड़ दे। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह मुझे वसीला बना रहा है उन लोगों के लिए जो मौजूद नहीं है या गुजर चुके हैं। ये दुरुस्त है कहना? अल्लाह ताला हमें ये सबक दे रहा है कि जो इस दुनिया से चले जाएं उनके लिए मगफरत की दुआ करनी है, ना कि क्या उनसे अपने लिए दुआ मैं करनी है। उनके जो नहीं है उनसे दुनिया में, अपने लिए हुजूर, दुआ नहीं करनी कि मैं अर्ज कर रहा हूं ना, वो जो नहीं है दुनिया में, उनका कुर्बत खुदा के करीब जाने की मैं बनाना, भाई ये अल्लाह कह रहा है। आप ठीक कह रहे हैं कि हम उनके लिए अल्लाह का कुर्ब तलाश कर रहे हैं कि अल्लाह इनको अपना कुर्ब दे दे, इनको हाँ, माफ कर दे। जो माफी नहीं है। कुर्बत ही है ना, जो इस दुनिया में नहीं है। ठीक होगी बात। ठीक है, तो अपना कुर्ब अल्लाह के तलाश करना ख्याल है। में, अल्लाह की नज़र में, अल्लाह के कलाम के पस मंज़र और पेश मंज़र में ये बात दुरुस्त है ना? फिर कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है ठीक है, उनके कि जो लिए मगफरत की मौजूद दुआ नहीं है करेंगे। उनके लिए मैं दुआ कर सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह उसको कबूल करेगा जबकि वो वक्त गुजर चुका है। बिल्कुल ठीक है इसका मतलब क्या हुआ? जी। मौत मतलब- किस पे तारी हुई? जी, मौत किस पे तारी हुई? फिर इंसान पे ही मौत तारी होती है। हजूर अक़दस आप पॉइंट को पहुंच ही नहीं पा रहे। हुजूर अगर फिर मौत किस पे तारी हुई? हुजूर अगर जो आप बात कह रहे हैं ना, आप अपनी बात पे आपने जम जाना है। अगर आप सही कह रहे हैं तो मौत किस पे तारी होती है? फिर मौत मखलूक पे ही तारी होती है ना। खालिक से दुआ कर रही है, हुजूर, मखलूक खुदा कर रही है, के मखलूक वास्ते के लिए दुआ ना कर रही है कि करें। अल्लाह इस मखलूक को जो है वो मुआफ फरमा दे। अच्छा शाह साहब, अगर मुझे देखिए, अभी आप ही के सवाल में बड़ा खूबसूरत जवाब है और कारी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो चले गए वाकई कुरान इसके बारे में कहते हैं, जो कुरान है वो तो सच है कि जो चले गए उनके लिए आप मग़फ़िरत की दुआ मांग। क्या मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आक़ा नामदार, सर्रे कायनात, फ़ख्र मौजूदात, कौनैन काबा, ज़हरा के पाक बाबा, कायनात की वजह, कायनात बाकी है मेरे रसूल की आप वजह से। जो मर्जी कह फिर रहे हैं, आप मुझे- तारुफ नहीं करा मुझे- सकते। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, वाह। क्या हम दरूद में नबी पे सलाम भेजते हैं या मग़फ़िरत मांगते हैं? सलाम जिंदा पे होता है या मग़फ़िरत जिंदा के लिए होती है? मुझे इस बात का जवाब देते हैं आप। मेरे पास आलम तो नहीं इस्लाम जवाब। मोहब्बत भरा पैगाम है, कोई बहस नहीं है। हम अपने नबी पे दरूद भेज रहे हैं और दरूद में कह रहे हैं, मग़फ़िरत नहीं भेज रहे। हाँ हम दरूद भेज रहे हैं और दरूद में सलाम भेज रहे हैं और अल्लाह से भी अपील कर रहे हैं और कि ये- अल्लाह जिस तरह तूने इब्राहिम मग़फ़िरत का तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरत अल फतह की पहली आयत में कर दिया जी। है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो मग़फ़िरत अल्लाह ने आम कर दी है। नहीं, ये इसका ठीक है, जवाब कैसे? लेकिन कारी साहब, अब ये कर रहा हूँ, कारी साहब, हमें आप- हमें जो हुक्म एक दिया सेकंड, गया, एक सेकंड। हम कारी साहब, हम एक अल्लाह सेकंड, को ना, दीन ना, नहीं ना, ना, सिखाएंगे। आपका ये जवाब जो है, दीनकुम, आपका ये जवाब जो है, जो आप फरमा रहे हैं कि और कुरान का हवाला दे रहे हैं, ये इस सवाल का जवाब कैसे बनता है? जी
अब जवाब इस तरह बनता है कि नबी अब करीम इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि सूरह वसल्लम सुना पर देंगे, दुरूद का ये हुक्म जवाब अल्लाह ने कैसे दिया। बनता है? हम शरीयत के ताबे हैं। शरीयत कौन ने कहा नहीं नबी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन दुरूद नहीं भेजो। है, कौन नहीं है, नबी ये ना सल्लल्लाहु अलैहि करिए, इस तरह वसल्लम पर नहीं। भेजिए। कौन हम नहीं है, हम सब है। सब की हमारा बात- मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं इस अपनी सवाल बात ही का कर रहा हूं जवाब सर। आपके पास है तो आप दें। हयात हैं। छोड़ दें, नहीं हम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि जनाब सलाम भेज रहे हैं, मगफरत की दुआ नहीं कर रहे, सलाम जिंदा पे भेजा जाता है। वही तो मैं मगफरत बात कर रहा हूं कि अल्लाहुम्मा हयात सल्ली है। कह रहे हैं, अला मोहम्मद। क्या है? सलाम मुर्दा पर भी भेजा जाता है। जब आप कब्रिस्तान जाते हैं तो वहां जाके अस्सलाम वालेकुम अहल दियार कहते हैं। आप कहते हैं सलाम अलैकुम या अहलल कबूर, ठीक। ए कब्रों में रहने वालों मेरा सलाम। सलाम कह रहे हैं आप घरों में रहने वालों को नहीं कह सकते सलामत अब्बास सलाम साहब का अलैकुम। जवाब तो आ गया कि मुर्दा के ऊपर जो है वो सलाम नहीं कहते। कारी साहब, भाई मुर्दा को भी आप सलाम कारी कहते साहब, हैं। जब वो के साथ फौत शुदा है आपको- कब्रिस्तान के आप- अंदर आप आप- जाते हैं तो आप अस्सलाम वालेकुम कहते आप हैं। बात कर रहे हैं। कब्र वाले को कह रहे हैं ना, जो कब्र में है। आप अहले कबूर कह रहे हैं, आपके सवाल में जवाब है। आप कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कोई या कब्र अहलल में कबूर, जिंदा है या ए मुर्दा है? कब्रों में रहने वालों। कब्र में जिंदा है या मुर्दा है? कौन? जो कब्र वाले जो हैं। आम आदमी है वो तो मुर्दा सब मुर्दा है, अंबिया जिंदा है। अंबिया कब्र में- जिंदा है। अच्छा देखिए, तो अर्ज मोहब्बत यही के- कर रहा हूं ना। अच्छा, ये बात को आप- मुनासिब सी किबला- लगी आपको? आप किबला शाह सब मुर्दा साहब, है, शाह साहब मोहब्बत के साथ। सब मुर्दा है, सिर्फ अंबिया जिंदा है। अंबिया- ये आपको ठीक लगती है बात? अंबिया जिंदा है, उनको अंबिया- ग़िज़ा मिलती है। मेरा नबी तो सैयद शहीद अंबिया है। जिंदा नहीं है। शहीद भी जिंदा है। जिंदा है और लेकिन मैं इसी दुनिया तरफ के आ रहा लिहाज से था नहीं ना। है। दुनियावी वो लिहाज से आप उनकी अपनी वफात राय हो चुकी बीच है। में ना नहीं, डालें ना। नहीं, ये कुरान की आगे आयत है वाली भाई। अपनी भाई, राय ना कुरान डालें। की अल्लाह ने आयत कहा है तुम्हें ये इसका बस- फहम नहीं है, बस यहीं कुरान तक रहे। कहता है बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून। कि अल्लाह दुनिया उनको के लिहाज रिज़्क़ से वो फौत हो गए हैं, अल्लाह के यहाँ वो जिंदा हैं, वहां रिज़्क़ दिए जाते हैं। देता है। और तुम्हारे इस गुमान में दुनिया में नहीं आ नहीं है, सकता। इस दुनिया में ये जो अगला जुमला है, ये आप अल्लाह के इस कलाम की कौल की नफी कर रहे हैं। अच्छा, अल्लाह किबला- कह रहा है आपको नहीं गुमान अच्छा, इसका, फिर आप शाह अपना साहब, गुमान हम क्यों वसीले- दे रहे हैं? अल्लाह फरमा रहा है कि वो जिंदा शिक्षक है। साहब, हम वसीले छोड़ पी रहे रहे हैं, हम वसीले पी रहे हैं। मुझे ये बताएं, गवाही जिंदा की होती है या मुर्दे की? चले इस पे आ जाए। गवाही जिंदा की है या मुर्दा की? अगर कोई कहे जी बिलाल कुतुब साहब ने ये बड़ा अच्छा जुमला कहा, तो उसका मतलब है आपने कहा तो मैंने कहा ना कि ये जुमला आपने अच्छा कहा। दोनों का जब आप जिंदा होना अल्लाह ना करे रहते ही नहीं या मैं रहते ही नहीं, तो फिर अब वो कहेंगे कि उनका ये कौल था, अब उन्होंने अच्छा जुमला नहीं कहा, अब प्रेजेंट नहीं है, अब कौल था, गुजर गया। सवाल यह है कि आप जो कलमे में, आप जो आजान में 5 वक्त गवाही दे रहे हैं, उसमें आप इरशाद फरमा रहे हैं ना अपनी गवाही में, मैं हूं, कारी साहब हैं, कारी साहब के बुलाएं, कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं। तो जब चला गया तो थे इस्तेमाल करो, अब है कहाँ? हैं तो मौजूद हैं। अब है बात की दुआ समझिएगा। मांगते हैं या थे की दुआ मांगते हैं? बस इसका हाँ या ना में जवाब नबी देते हैं। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत क़यामत तक के लिए है। अरे भाई, हम कौन सी क़यामत बहस तक के किस लिए तरफ है। ले रहे हैं आप? अब मैं कारी साहब, मैं कारी देखिएगा, साहब, खुतबा नहीं जवाब, जवाब दे रहा हूं। खुतबा नहीं मैं जवाब, नहीं दे नहीं रहा नहीं, हूं। खुतबा ऐसे नहीं जवाब। ऐसे। आप जो दुआ मांगते हैं ऐसे नहीं वैसे नहीं, जी, जी, जी। जैसे कैसे तैसे होगा? अब बात करेंगे कैसी बात है? इस तरह नहीं। जो वो कह रहे हैं आप उसका जवाब दें कि आप क्या कह रहे हैं, नमाज अजान की दुआ में क्या कह रहे हैं? मैं ये जवाब मैं आपसे ना वक्फे में दूसरे आपने कलमे ठंडे में दिल भी से यही सोचना कहते हैं, हुजूर, है दूसरे और कलमे वापस में भी आके यही आपने कहते हैं। बताना है कि क्या दुआ मांग रहे हैं।